चित्त में भीतर की विषय की आसक्ति नहीं होती, इसलिए किसी भी विषय की आसक्ति नहीं है। अतः वह अंतर्मुख होकर स्वरूप चिंतन की अभ्यास से पाठव प्राप्त करते, और स्वरूप चिंतन करते करते उसी को पकड़ने की पटुता बुद्धि में आ गई। चित्र को पकड़ने की पटुता जो है वो चली गई, अब उसको स्वरूप को पकड़ने की पटुता आ गई, तो प्राप्त करके मननात्मक आत्म स्वरूप चित्र का दृष्टा हो जाता है। अब वो चित्र हो गया दृश्य, वो हो गया दृष्टा, वो दृष्टा में विश्रांत हो गया, तब वही मुक्त होता है। अर्थात रागादि के द्वारा विषयों में व्यासंग से रज तम सत्व, ये तीन जो मल है ना, ये तीनों मलों से विक्षिप्त जो चित्त है, अब यही गुण प्रभावित चित्त, ये गुण प्रभावित चित्त में और इसमें क्या अंतर होगा? आप कहेंगे चित्त तो गुण वाला ही है, क्योंकि गुण का कार्य है चित्त, तो त्रिगुणात्मक चित्त है, तो चित्त तो त्रिगुणात्मक रहेगा ही। पर ऐसी बात नहीं है। देखो, चित्त में भी दो अंश है, चित्त में भी दो अंश है। एक प्रकृति पक्षपाती है, यानी गुण पक्षपाती है, और एक स्वरूप पक्षपाती है। क्योंकि कोई भी चित्त प्रतिफलन के बिना नहीं है। चित्त कोई भी होगा तो वह अधिष्ठान का प्रतिफलन लेता है, इसलिए चैतन्य प्रतिफलन से युक्त चित्त रहता है हमेशा। तो चैतन्य प्रतिफलन से युक्त चित्त होता है, इसलिए चित्त में दो विभाग रहता है। एक जो है स्वरूप पक्षपाती विभाग है, और एक जो है वह प्रकृति पक्षपाती गुण पक्षपाती विभाग है। इसीलिए दृष्टा जो होता है वह स्वरूप पक्षपाती होता है। दृष्टा भाव जो चित्त का है ना, ये स्वरूप पक्षपाती होता है, और दृश्य भाव जो आता है चित्त में, ये जो है वह प्रकृति पक्षपाती होता है। वो दोनों में पृथकता है। अब जब तक जो है वह दृश्य पक्षपाती रहता है चित्त, उसी पक्षपात का महत्व रहता है बुद्धि में, तब तक क्या होता है कि दृष्टा पक्षपाती नहीं बन पाता हो, तो दृष्टि विश्रांति का उसको ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसको पकड़ करके रखता है। और जब अंतर्मुख होता है वही, तो दृष्टा पक्षपाती हो जाता है, तो दृश्य का परित्याग हो जाता है। तो दृष्टा पक्षपाती होकर के जहाँ दृश्य छूटा था, वो दृष्टा जो नाम था ना, वो दृष्टा नाम हट करके स्वरूप है। ये इतना अंतर है। तो ये बाहर को पकड़ने के कारण ये है विक्षिप्त चित्त है, वह वास्तविक आत्म स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, यही हेतु। इसलिए वास्तविक आत्म स्वरूप जो है वह गृहीत नहीं होता, क्योंकि पहले दृष्टा पक्षपाती बने, दृष्टा में विश्रांत हो, दृश्य में विश्रांत न हो, तब क्या होगा? फिर स्वरूपस्थ हो सकता है। पर ये हमेशा कोई न कोई जो है वह राग देश के कारण कोई न कोई दृश्य साथ में लेकर के रखता है, उसको लेकर के सोता है तो भी उसको लेकर के, जगता है तो भी उसको लेकर के, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी प्रकार उसका त्याग करने को तैयार नहीं है। और यही जो है वह सब, यही ज्ञान देखिए, यही ज्ञान बाधक हो जाता है। यही ज्ञान जो है ना, ये दृश्य पक्षपाती जो ज्ञान है, ये जो है वह बाधक है। इसी पक्ष को, दृश्य पक्ष को जो है, ये चित्र पक्ष है, वार्ता पक्ष नहीं है, स्वरूप पक्ष नहीं है, और इसी में विश्रांत जो है वह रहता है। अब चित्त में दोनों पक्ष है, तो दोनों पक्ष है, पर स्वरूप पक्ष में वो आभास है, जिसको लेकर के दृष्टा करते हैं, वो स्वरूप पक्ष है। इसलिए पहले दृश्य को छोड़ करके दृष्टा भाव में आएगा, तब दृष्टा भाव में आएगा तभी स्वरूप में जा सकता है। इसीलिए सांख्य की सारी प्रक्रिया ये वेदांत के लिए बहुत ही उपयोगी, ये ऐसा उपेक्षणीय नहीं है। सांख्य और योग की जो प्रक्रिया है, ये भले ही दार्शनिक दृष्टि से, सिद्धांत दृष्टि से उसका खंडन आवे, पर वो खंडन ऐसा नहीं है कि इसका सहयोग नहीं है। क्योंकि जब तक जो है वह सांख्य यही करता है, पुरुष को कहाँ से, वो प्रकृति से हटाता है, विवेक के द्वारा क्या करेगा? स्वरूप विश्रांत करेगा, प्रकृति पृथक हो जाएगी। जब बुद्धि में, वही बुद्धि में देखिए दोनों अंश है,
वो दोनों अंश है, वो जो दृश्य पक्षपाती अंश है वहां से हटाए बच्चे, तो स्वरूप विश्रांत होगा है? तो स्वरूप विश्रांत होगा तब फिर जो है वह आएगा। तो दृष्टा विश्रांति, ये जो पुरुष और प्रकृति का विवेक है, ये विवेक जो सांख्य का और योग का है, यह प्रत्येक साधक के लिए बहुत उपयोगी विवेक है। इसलिए कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मसूत्र में सांख्य का खंडन आया इसलिए सांख्य हमारे लिए उपयोगी नहीं। खंडन जिस चीज का है उस चीज का खंडन है। पुरुष प्रकृति विवेक का खंडन नहीं है, पुरुष के अनेकत्व का खंडन है, प्रकृति के स्वातंत्र का खंडन है, इसका खंडन है। और पुरुष प्रकृति विवेक का खंडन नहीं है। इसलिए वो एक बहुत बड़ी चीज है, उसके बिना स्वरूपस्थ नहीं हो पाता। क्षेत्र से हट करके क्षेत्रज्ञ में जब विश्रांति को प्राप्त करता है तभी फिर जो है वह क्षेत्रज्ञ का भी आधारभूत जो है तत्व में इसकी प्रतिष्ठा होती है। ये शास्त्र में जो है यही प्रक्रिया है। इसलिए कहा कि जो विक्षिप्त चित्त है वो वास्तविक आत्म स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, इसलिए उसे आत्म बल का लाभ न होने पर, आवरण नाश न होने से निरावरण प्रकाश भूमि उपलब्ध नहीं होती। बस यही है। अब आत्म बल का लाभ नहीं होता उसको, क्यों कि वह विश्रांत कहाँ है? वह विश्रांत है, दृश्य विश्रांत है। तो दृश्य में बल है नहीं, बल है स्वरूप में। तो स्वरूप में बल होने के कारण वह जो है आत्मबल का लाभ न होने से अनावरण जो है, आवरण नाश न हुआ, तो आवरण का नाश न होने से निरावरण प्रकाश भूमि उसको उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए स्वरूप प्रकाश उस बुद्धि में रहता नहीं। अतः जन साधारण के अनुभव योग्य संकल्पानुसार वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए सामान्य जो जन है वह जो है वह अनुभव योग्य जो है संकल्प के ऐसे संकल्प तो कर लेता है, मनोराज्य खूब कर लेता है। मनोराज्य में तो इसको बहुत कुछ दिखने लगता है, पर वो कैसा होता है कि वह अनुभव योग्य नहीं होता है, वो मनोमात्र ही होता है। वह बाह्य अनुभव योग्य, न अपने को बाह्य अनुभव उसका होता है और न दूसरे को बाह्य अनुभव। तो इस प्रकार के पदार्थ को संकल्प से निर्माण करने में समर्थ हो नहीं होता है। अतः विषयाशक्ति ही यथेच्छ निर्माण में प्रतिबंध का मूल है। तो ये विषय विश्रांति जो है, ये जो ज्ञान है, यही ज्ञान जो है वह मूल में है कि जिस मूल के कारण जो है हमारा ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता है। और यही जो है वह ज्ञान हमारे लिए प्रतिबंधक है कि स्वरूप ज्ञान का प्राकट्य नहीं होता है। यही ज्ञान हमको पूलाहंता रूपी वीर को प्रदान करने में समर्थ नहीं करने देती। यही जो है आड़ो मल है, जिस मल को जो है वह दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अब एक विचार करते हैं कि आवरण जो है ना, पहले आवरण होता है तब विक्षेप होता है। संकुचित अहंता बनेगी तो इसका मतलब स्वरूप का आवरण हुआ, पर्दे पर आवरण होगा तभी जो है वह इंद्रियादि के माध्यम से चित्र का दर्शन होगा। और आवरण यदि नहीं है तो फिर जो है वह भेदभान नहीं हो सकता। ये आवरण क्या है? ये आवरण क्या है? कहते ये आवरण माया है। इसी आवरण का नाम माया है। ये आवरण का नाम है माया। और उसका स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप यही है कि विवेक का भाव। माया का स्वरूप है विवेक न होना, यही माया का जो है अनुभव है। तो ये माया ही आवरण है और माया का स्वरूप यही है कि विवेक नहीं हो पा रहा है और कहीं अंतर नहीं। विवेक आपको हो जाए, यानी विवेक क्या, आप शरीर नहीं हो सकते हैं, पर ये विवेक नहीं हो पा रहा है कि जो है वह मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर के साथ अता मिल जाती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पृथक हो जाए अपने से, तो पृथक हो जाए तब तो ये विवेक हुआ।
अब पृथक न रहे, घालमेल रहे तो फिर जो है अविवेक हुआ। तो ये माया ही जो है, ये माया के कारण है। नहीं तो देखिए जो स्वरूपक ज्ञान है वो स्वरूपक ज्ञान बंधन नहीं करता है, पर माइक ज्ञान जो है ये बंधन करता है। यहाँ पर कहना यही है कि यदि शंका ये उठावे कोई कि भाई ज्ञान आप कह रहे हैं बंधन करता है, तो ज्ञान से तो मुक्ति सारे सारे शास्त्र कहते हैं। ज्ञानादेव मुक्ति, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती है, ज्ञान से मुक्ति होती है। ये बात जो है शास्त्र की है। और आप कहते हैं ज्ञान बंधन है, कहते हैं हाँ ठीक है, वो ज्ञान मुक्ति का हेतु है। एक ज्ञान है मुक्ति का हेतु और एक ज्ञान है बंधन का हेतु। जो माइक ज्ञान है वो जो है आवरण के ऊपर उद्भूत जो ज्ञान है, यह ज्ञान बंधन का हेतु है। और आवरण रहित जो ज्ञान है यह ज्ञान मुक्ति का है। इसलिए जो है ज्ञान बंधन का हेतु जो हम कहते हैं वह इसीलिए कहते हैं कि माया रूपी आवरण है और उस आवरण के कारण विवेक नहीं होता। विवेक न होने के कारण मूल का जो है स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसको बंधन का हेतु होता है। इस प्रकार नित्य दृष्टा के लिए आवरण क्या है, इस पर विश्वेश्वर कहते हैं। क्योंकि एक बड़ा भारी आश्चर्य है ना, स्वरूप जो है आपका स्वरूप ऐसा है कि वो सदा दृष्टे रहेगा, दृश्य कभी बनेगा नहीं। आप कभी भी दृश्य नहीं बन सकते, चाहें भी तो आप दृश्य नहीं बन सकते। आप चाहें तो भी दृश्य नहीं बन सकते, आप दृष्टे रहेंगे हमेशा। तो आप हमेशा दृष्टा रहेंगे। जब आप हमेशा दृष्टा रहेंगे तो जो ये ज्ञान है, तो कहा एक माया ऐसी है कि वो दृष्टा दृश्य का विवेक नहीं होने देगी। ये दृष्टा दृश्य का विवेक न होने के कारण क्या होता है कि वो दृष्टा भाव में आपकी विश्रांति होती नहीं, दृश्य भाव में विश्रांति होती है। ये जो माइक ज्ञान है, भेदक ज्ञान जो है, ये बंधन का हेतु बन जाता है। अब माया का क्या स्वरूप है? कलादीनां तत्वानां अविवेको माया। कलादीनां तत्वानां अविवेको माया। अब कला से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तत्व है। यही तत्व बाहर भी है, यही तत्व क्या है कि अंदर भी है। अध्यात्म में भी यही तत्व है। विराज जय संत तो थोड़ा पाठ चल रहा। अभी कहाँ से तो जो कला से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तत्व हैं, इनके 36 तत्वों को हमने पहले बताया था। इसी की चर्चा इस व्याख्या में आ जाएगी कि 36 तत्व है। 36 तत्व में 25 तत्व तो आप समझ लीजिए सांख्य के, 25 तत्व जो है वही जरा सा भेद करके वही। और इसके बाद पंचकंचुक हैं। पंचकंचुक कौन है कि कला है, काल है, राग है, विद्या है, नियति है। ये 5 है कंचुक। ये 5 का नाम कंचुक इसलिए है, ये माया के कार्यभूत है 5। ये कंचुक क्या होता है कि ये संकुचित कर देता है ईश्वर भाव के, हमारे ईश्वर भाव को ये संकुचित कर देता है। तो जैसे ईश्वर भाव में पूर्णाहंता जो ईश्वर भाव है, उसमें हमें नित्य, उसमें क्या है कि सर्वज्ञत्व है, उसमें क्या है सर्वज्ञ है। अब विद्या के द्वारा जो है वो सर्वज्ञत्व संकुचित हो गया। जैसे बल्ब लगा दिए तो अब संकुचित हो गया, हम कुछ जान सकते हैं, ज्यादा नहीं जान सकते। नित्य जो है वह सर्वकर्तृत्व है ईश्वर में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। अब जब कला रूपी कंचुक जो है पहन लेता है वह ईश्वर, तो कला रूपी कंचुक पहन करके किंचित कर्तृत्व उसमें आ जाता है। कुछ कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। एक कुटिया बना सकता है या एक आश्रम बना सकता है, विश्व का निर्माण नहीं कर सकता। संकुचित हो गया कला के द्वारा। इसी प्रकार जो है वह राग के द्वारा नित्य तृप्तत्व संकुचित हो गया।
ईश्वर भाव में हमारा नित्य तृप्तत्व है, और राग तत्व आकर के हमको संकुचित कर दिया। कुछ अंश में तो हम तृप्त हैं और बाकी में अतृप्त हैं। इसलिए ऐसे क्या हो गया, हमारा नित्यत्व काल आकर के संकुचित कर दिया। और इसी प्रकार जो है नियति आकर के संकुचित कर दिया। अब जैसा भाई जैसा कर्म किया है ऐसा फल भोगेंगे, दूसरा क्या कर सकते। स्वतंत्र हम थे, स्वतंत्र को पराधीन बना दिया इस नियति ने। इस पांच को ही लोग कंचुक मानते हैं। इसी पांच कंचुक जो है वो ईश्वर भाव को संकुचित करके जीव भाव में कर देता है। यही पुरुष जो है, यही अब पुरुष आ गया। इसलिए पुरुषांक का पुरुष अनेक है ना, तो ये संकुचित जो है अनेक हो गया। भले ही शुद्ध बुद्ध है पर कंचुक पहन करके वो अनेक हो गया। और इसके ऊपर माया तत्व है, तो माया क्या करती है, अब देखिए, इसलिए ले रहे हैं माया से नीचे के, कला से लेकर के पृथ्वी पर्यंत तक। कला से पांच कंचुक हो गए, पुरुष हो गया, प्रकृति हो गई, और उसके बाद जो है महत्त्व हो गया, अहंकार हो गया, मन हो गया, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत हो गया ना। पंचभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्रा 20 हो गए, मन 21 हो गया, और जो है वह अहंकार 22 हो गया, महत्त्व 23 हो गया, है एक और रह गया, हाँ, और प्रकृति 24 हो गया, पुरुष 25 हो गया, और पांच कंचुक 30 हो गए, माया 31वां है। तो ये जो कला से लेकर के माया के पूर्व में क्या है कि माया के पूर्व में ज्ञान की स्थिति है, इसलिए वहां भेद नहीं है। इनके माया के पूर्व के जो तत्व हैं उसमें जो है भेद नहीं है। शुद्ध विद्या है, सदाशिव है, शक्ति है, शिव है, तो इसमें भेद किसी प्रकार का नहीं है। ईश्वर, शुद्ध विद्या, सदाशिव, शक्ति, शिव, तो यहां तक किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ईक्षणात्मक जो जगत है वह अंदर है, अहम से व्याप्त है, यहाँ तक अहम इदम को खा करके रखा है, और माया जहां आई तहां इदम को बाहर कर दिया उसने, बस इतने कर दिया। यहाँ तक क्या है कि ईश्वर तक वो क्या करता है कि अहम को इदम को अहम खा करके रखता है। यानी पूर्णा हंता है ना, तो जब पूर्णा हंता है तो सारे इदम को अपने अंदर आत्मसात करके रखा है, तो सारे जो है वह इदम को खा करके रखा है। और जब क्या होता है कि जब ये माया आई तो वो इदम अब बाहर हो गया, अब इदम बाहर हो गया, और ये पांच कंचुक के द्वारा क्या हुआ, संकुचित कर दिया। अब संकुचित, अब ये जो है मित प्रमाता हो गया, अब ये जो है एक संकुचित हो गया, अब उसका जो है दृश्य हो गया। अब उसके बाद जो है कर्म प्रकृति के अधिकार में आ गया। अब अहंकार इत्यादि ये सारी की चीजें हो गई, बुद्धि हो गई, और इसी के आधार पर जो है वह शरीर आदि धारण करता है, जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल होता है। तो ये कला से लेकर के और जो पृथ्वी पर्यंत तत्व हैं इनका विवेक नहीं हो पाता, बस इनसे पृथक अपने को नहीं कर पाता। इसलिए इससे पृथक जो इसका स्वरूप है, ईश्वर भाव जो है, इसका जो पृथक स्वरूप है, ये पृथक स्वरूप का जो है वह विवेक न होने के कारण वह स्वरूपस्थ न होकर के यह जो है वह क्या होता, दृश्यस्थ हो जाता है। बस यही माया है और कोई माया नहीं। इसी को वेदांत क्या कहता है, अनात्मन शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवे सा माया। ये तो माया है। हाँ वही पंचकंचुक, वहां से कला से लेकर ही, कला प्रथम है, माया के बाद कला है, कला के बाद काल है, राग है, नीति है। हाँ, तो वहां से पृथ्वी तक कला से लो और पृथ्वी पर्यंत, उसके ऊपर तो माया है। शायद इसमें व्याख्या में आ ही जाएगा, ये व्याख्या जो हिंदी की है उसमें आना चाहिए। तो कलादि नाम तत्वानाम, कलादि से लीजिएगा, कला से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो तत्व हैं, ये अधिदैव अध्यात्म दोनों लेकर के ये पृथ्वी पर्यंत जो तत्व हैं इनका जो अविवेक है, यानी इनके साथ जो अहंता का संयोग है, अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवे, इसके साथ जो अहम का संयोग है, आत्मबुद्धि,
इसी का नाम है माया। और इसी माया ने सारे संसार की कल्पना की है। देवी पुराण में आया ना कि इसी देवी पुराण में आज बड़ा विलक्षण आया कि इसी ने सारा संसार बना करके जो है वह नृत्य जो है संसार रूपी नाटक में नृत्य कराती है। काहे के लिए? कहा कि वो पुरुष को प्रसन्न करने के लिए। और जब देखती है कि अब जो है कोई जरूरत नहीं है ये नाटक दिखाने का, तब सब संहार कर लेती है। पुरुष अपने में तृप्त ही है। यही खेल चलता है गुणों को। इसीलिए कहा वहां की ब्रह्मा से लेकर के सारी की सारी सृष्टि वो उसी आधार पर चल रही है। युक्ति बड़ी सुंदर ये देते हैं, आज बड़ी सुंदर युक्ति दिया। अरे विष्णु सत्व गुण है तब फिर क्यों छल करते? वो पूर्ण सात्विक हैं और शुद्ध ज्ञानी हैं। नहीं, वो गुण के अनुसार जैसा पाठ होता उसी प्रकार का पाठ कर। तो वो छल करके वृत्तासुर का प्रसंग आया कि वृत्तासुर को कैसे मारा जो है, छल करके क्यों मारा जो है बताओ। जो वज्र में जाके विष्णु बैठ गए और उधर जो है वह छल करके उसको जो है वह वरदान के समय भी छल कराया। तो ऐसे छल जो है उससे जो है वह करके क्यों काम। तो उसमें आया कि आहे जो है इस प्रकार की शंका मत करो। एक माया जो है वो माया शक्ति सारा ये विश्व नाटक का सृजन करती है। और उसी में जो है वह जिसको जैसी शक्ति दे दिया है वो शक्ति खींच जाए तो कौन क्या है। शरीर में जो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति है इसी के आधार पर मैं ऐसा हूँ कहता है। और शक्ति खींच जाए फिर क्या होगा? शक्ति खींच जाए तो कुछ तो बचता नहीं। आचार्य को जो है यही तो कहा ना, आचार्य को फिर आचार्य ने फिर स्तुति किया। आज एक वहां पर आचार्य शंकराचार्य भगवान उतर रहे थे मणिकर्णिका पर, स्नान करने जा रहे थे। तो जो है भगवती ने क्या किया कि एक मरा हुआ पुरुष लेकर के ऐसे गोद में, और वो गली तो सक्रिय है, और वहां पर जो है उसको लिटा दिया और वहां पर बैठ के रोने लगी। अब आचार्य आए तो जगह नहीं, निकलने की जगह नहीं। तो जब कहा निकलने की जगह नहीं तो फिर थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कहे कि भाई इसको जो है वो हटाओ। तो उसने कहा उसी से कहो, उससे कहो हट जाएगा। अरे कहा उसमें हटने की शक्ति कहाँ है, हट जाए। अरे कहा शक्ति के बिना तुम्हारा ब्रह्म सारा जगत बना लेता है। जब तो शक्ति के बिना बना लेता है तो ये क्यों नहीं हटेगा? ये भी हट सकता है शक्ति के बिना। तब जो है आचार्य फिर स्तुति जो है वही जिसको हम लोग सौंदर्य लहरी करते, शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवो देवः न खलु कुशल स्पंदितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरंचादिभिनुतं प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है वह शक्ति के जो है वह बिना, ये उसमें जो है विशेष ध्यान दिलाए। तो यहाँ पर क्या है कि यही माया है और कोई माया नहीं है। कौन सी माया है? कलादीनाम तत्वानाम अविवेकः। कला से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो तत्व है उसका जो अविवेक, स्व से मिला करके जो उसका ज्ञान है, वह स्व का जो है उसके साथ जो है उससे पृथक अपना चैतन्य नहीं मालूम होता है, अपना स्वरूप नहीं मालूम होता। ये अविवेक जो है इसी का नाम माया है। थोड़ा इसका विचार कर ले कि किंचित कर्तृत्वादि रूप कला, ये हुआ कला ना। कला क्या है? किंचित कर्तृत्व, ये कंचुक है कला। ईश्वर में सर्वकर्तृत्व है और ये कंचुक पहनने के बाद जीव में किंचित कर्तृत्व आ गया, कुछ कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है। तो यहाँ से लेकर के क्षिति पर्यंत तत्व ही कंचुक, देखिए वो हो गया कंचुक और पुरियष्टक। इसमें थोड़ा समझिए, कंचुक हो गया वो और पुरियष्टक क्या हो गया जानते हैं? कंचुक हो गया वो और पुरियष्टक हो गया पंच तन्मात्रा और मन बुद्धि अहंकार, ये हो गया पुरियष्टक। पंच तन्मात्रा मन बुद्धि अहंकार, ये हो गया पुरियष्टक। और स्थूल शरीर,
ये जो है स्थूल शरीर रूप से स्थित है। ये तत्व ही कंचुक रूप में, कंचुक माने पंच कंचुक है ना, और पुर्यष्टक, ये प्रकृति सहित ये जो 8 हैं, यही हो गया ये इस रूप में, और स्थूल शरीर रूप में स्थित है, जिसके कारण उन्हीं में आत्मबुद्धि होती है। इसके कारण जो है उन्हीं में आत्मबुद्धि हो जाती है। देखिए आत्मबुद्धि किसमें हो जाती है कि ये पुर्यष्टक में आत्मबुद्धि हो जाती है, स्थूल शरीर और पुर्यष्टक में आत्मबुद्धि हो जाती है, इसकी जिसके कारण उन्हीं में आत्मबुद्धि हो जाती है, और सदोदित स्वप्रकाश चेतन दृष्टा स्वरूप आत्मा का भान नहीं होता है। भाई यह अविवेक ही माया है, इस अविवेक का नाम ही माया है, यही आवरण है अविवेक का, ये अविवेक का नाम माया है। माया का और कोई स्वरूप नहीं है, यही तो आपके वेदांत में भी यही कहते हैं ना, अध्यास का नाम ही माया है। अतस्मिन् तद्बुद्धि, ये जो अध्यास है यही माया है। अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत् सा माया, इसी का नाम माया है। तो अध्यास का नाम ही माया है, अध्यास का नाम ही माया है, और वह अविवेक रूप है। अध्यास हमेशा अविवेक रूप होता है, जो जैसा नहीं है उसमें वही बुद्धि हो जाना, तो ये तो माया हुआ। वेदांत की दृष्टि से भी माया ही है। इसी को आगे कहते हैं कि देखिए, यह माया ही कला आदि तत्व जालों से त्रिविध शरीर का निर्माण करके, ये प्रकृति रूप क्या हो गया, ये प्रकृति रूप जो है वह कारण शरीर हम लोगों का हो गया है, और पुर्यष्टक माने सूक्ष्म शरीर जो हो गया, ये कौन है, वही महत्त्व अहंकार मन पंच तन्मात्रा, यही हो गया, और ये स्थूल शरीर हो गया। तो त्रिविध शरीर का निर्माण के जीवों में यह देहादि रूप ही मैं हूं, इस प्रकार का परिमित प्रमात्र भाव का अभिमान करके पैदा करके उनके सदोदित स्वप्रकाश दृष्टि स्वरूप को आवृत कर देती है। बस यही आवरण है। देखिए आवरण कैसे बनता है, यह देहादि रूप ही मैं हूं, बस यही हो गया। इस पर ये परिमित प्रमाता हो गया ना, ये परिमित जो है अभिमान पैदा करके उसका जो सदोदित स्वप्रकाश दृष्टि स्वरूप है, उस दृष्टा स्वरूप का आवरण कर देती है माया। अतएव अब ये देखिए, शरीर का तो दृष्टा है कि नहीं है, शरीर का दृष्टा है, मन का इंद्रियों का दृष्टा है, अज्ञान का दृष्टा है, सभी का दृष्टा है। बस इतने, ये जो क्या है कि सभी का ये दृष्टा है, ऐसा नहीं कि ये कहीं दूसरी जगह है। यही अपने अंदर देखिए कि आप दृष्टा हैं कि नहीं, आपका स्वरूप दृष्टा ही बन सकता है। शरीर को भी आप जान रहे हैं, तो जानने वाला कौन है, कौन जान रहा है, आप ही जान रहे हैं ना। मन को भी आप जानते हैं, कहते मेरा मन यहाँ चला गया, तो जिस समय आप कहते मेरा मन यहाँ चला गया, तो देखिए जाने वाले मन को कौन जान रहा है, जान कौन रहा है, तो आप ही रहे हैं, दूसरा तो नहीं जान रहा है। कहते उस समय मेरी बुद्धि विचलित हो गई। आप देखो उस समय मेरी बुद्धि विचलित हो गई, तो आप देखो विचलित होती हुई बुद्धि भी दिखाई दे रही है आपको, जैसे घट दिखाई दे रहा है ऐसे विचलित होती हुई बुद्धि भी दिखाई दे रही है, इंद्रियां भी दिखाई दे रही हैं, मन भी दिखाई दे रहा है, शरीर भी दिखाई दे रहा है, ये सब दिखाई देता है, पर माया यही है, माया यही है। क्या माया है कि ये जो दिखाई दे रहा है उसके साथ अहम जुट गया। बस जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिसके आप दृष्टा हैं, वो दृष्टा में आपकी बुद्धि विश्रांत न हो करके, और जो दृश्य बन रहा है इस दृश्य में विश्रांत हो गई। यही अविवेक है, ये है विवेक का भाव। दृष्टा तो दृष्टा ही रहेगा, वो दृश्य तो बनेगा नहीं, और आप दृष्टा ही हो सकते हैं, दृश्य हो नहीं सकते हैं। दृष्टा दृष्टा ही रहेगा, दृश्य दृश्य ही रहेगा। पर ऐसा सुनिश्चित होने पर भी
जो हम जो है देखते हुए भी, माने दृश्य जो बन रहा है प्रत्यक्ष, तो मैं दृष्टा में जो है विश्रांत न होकर के दृश्य के साथ विश्रांत हो जाता है। यही जो अविवेक है, इस अविवेक का नाम है माया। अतएव उसे कहा कि अभिमान पैदा करके उसके सदोदित स्वप्रकाश दृष्टि स्वरूप को आवृत कर देती है। अतएव माया मोहित होकर के प्रमादी जीव बंधन में रहता है। अप्रमाद हो गया, यही हो गया प्रमाद, और कोई प्रमाद नहीं है। स्वरूप भूल गया, यही प्रमाद है। तो ये प्रमाद जो है, शास्त्र में प्रमाद दो प्रकार का आता है। एक क्या होता है कि एक स्वरूप विषयक मोह, ये सभी को सामान्य रूप से है। और उसके बाद दूसरा मोह कर्तव्य विषयक मोह। देखिए, स्वरूप विषयक मोह मूल में है। उस स्वरूप विषयक मोह को लेकर के ये बन जाता है कि मैं ये हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। अब इसके बाद शास्त्र कहता है कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, तुम विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। तो अब शास्त्र विषयक जो है, वो शास्त्र में जो कर्तव्य कहा गया, वो कर्तव्य विषयक मोह हो जाता है। अपने कर्तव्य में सावधान नहीं रहता है। अरे अर्जुन की यही मोह हुआ था, और क्या हुआ था? अर्जुन की मुख्य समस्या तो वहाँ कर्तव्य विषयक मोह की ही है। सारा गीता शास्त्र जिस पर आधारित है, वह कर्तव्य विषयक मोह ही अर्जुन को उत्पन्न हुआ है, और तो कुछ नहीं हुआ है। अब उसके साथ ही साथ स्वरूप विषयक मोह तो है ही है। इसलिए दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए ही गीता शास्त्र की प्रवृत्ति है, आप प्रत्यक्ष देखते हैं। पर मुख्य समस्या वहां अर्जुन की है कर्तव्य विषयक मोह की। वह कर्तव्य मान करके उस समय लड़ाई करने के लिए आया है, और मोह ये हो गया कि जब ये जो है, जैसे कोई जज है, अब जज को ये हो जाए कि ये हमारे मामा का लड़का है, तो वो निर्णय गलत कर देगा, अपना सारा कानून का ज्ञान गलत निर्णय के प्रतिपादन में लगा देगा। यही तो एक गुणों का बड़ी विलक्षणता है। वो उसको कानून का बहुत ज्ञान है, तो सारा ज्ञान लगा देगा किस निर्णय के सच्चाई के लिए, जो गलत निर्णय, वो जानता है मैंने गलत निर्णय किया है, पर उस गलत निर्णय के प्रतिपादन में वो सारा कानून का ज्ञान लगाएगा। पर वो गलत निर्णय उसका कैसे है? इसलिए है कि मोह से वो निर्णय किया है, ये हमारे मामा का लड़का है, इसको बचाना चाहिए। ये जो मोह है, इसी मोह से उसने वो निर्णय लिया। इसीलिए तो भगवान हंसे, और हंसने का क्या काम था? बड़े जो है, बात तो बड़ी जो है, वह अर्जुन ने बड़ी प्रकृष्ट बात की थी, कोई मामूली बात नहीं की थी, और शास्त्र का प्रमाण का जो है दे करके कहा था।